हिंदू ही हिंदू की बेटी के साथ कर रहा है, तो कहाँ मर गए सारे हिंदू के सारे संगठन, कहाँ चले गए हिंदू वाहिनी के लोग, कहाँ चले गए शिवसेना के लोग, कहाँ चले गए वो सारी कार्यकारिणी कहाँ चलेगी हिंदुओं की? क्योंकि इन्हें पता है जब हमारा हिंदू भाई कुछ गलत काम करेगा तो उसको गले लगा लेंगे, लेकिन जब हिंदू की बेटी के साथ करेगा तो कोई इशू नहीं है। अगर किसी और ने कर दिया तो हंगामा मचाएंगे, उसको न्याय की बात करेंगे, उसे देश की बेटी बना देंगे, उसके लिए ऐसे आंसू छलकाएंगे कि कैसे इनके ही साथ हो गया हो। लेकिन 1 नवंबर को घटना हुई थी, 2 महीने बाद गिरफ्तारी हुई आरोपियों की, कब तक दबाए रखा इन्होंने इसको? ये 2 महीने तक इसलिए दबा के रखा कि दब जाए बात, लेकिन बात क्या थी, हाईलाइट हो गई। आप जैसे हम जैसे लोगों ने इस देश के अंदर क्या कहते हैं, ये न्याय की आवाज को उठाने का जो बीड़ा उठा रखा है, सबसे कठिन काम है। इन सब आवाजों से इन्हें तकलीफ हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो छवि है वो और ज्यादा बुरी हो जाए, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले जो नारे की पोल है वो खुलती दिखाई देती है ऐसी हरकतों से, और ऐसी हरकतों से तब खुल जाती है जब यही आईटी सेल के लोग आईटी सेल में बैठ करके इस नारे को खूब प्रचारित करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों के दिमाग में डालते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, जमीन पर उसको अमली जामा पहनाते हैं कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं तो भैया बेटी भी बचेगी और बेटी भी पढ़ेगी। लेकिन वास्तव में जो लोग इस नारे का प्रचार प्रसार करते हैं मोदी जी के, वही लोग इस नारे की धज्जियां उड़ाते हैं और वही लोग जाकर के बहन बेटियों पर कैसी नजर रखते हैं, उनके साथ ये इस तरह का कांड करते हैं कि 2-2 महीने 3-3 महीने इनकी कार्रवाई को दबा कर रखा जाता है। कोशिश तो ये की जाती है कि ऐसे अपराधियों को बचा लिया जाए, लेकिन क्या है ना, यहाँ मनुस्मृति का राज नहीं चल रहा है, यहाँ भारतीय संविधान का राज चल रहा, लोकतंत्र का राज चल रहा है, यहाँ अभिव्यक्ति का अधिकार है, यहाँ हर आदमी अपना कैमरा अपना माइक पकड़ करके ये बात कह सकता है, तो ये डरते हैं इस बात। यहाँ मंदिरों की बात करी जा रही है, यहाँ मंदिरों को बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बहन बेटों की अस्मिता ताड़-ताड़ की जा रही है। यहाँ पर गाय सुरक्षित नहीं है क्या? यहाँ गाय भी सुरक्षित नहीं है। आपको नहीं पता गाय के साथ दुष्कर्म की कितनी सारी वीडियो वायरल हुई है? यहाँ गाय भी सुरक्षित नहीं है। गाय के नाम पर यहाँ करोड़ों की ठगी हो गई, गायों के नाम पर यहाँ मॉब लिंचिंग हो गई, गाय के नाम पर यहाँ कितने मासूमों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन ना गाय सुरक्षित है ना यहाँ बेटियां सुरक्षित हैं। यहाँ अगर सुरक्षित कुछ है तो वो मंदिरों की दीवारें हैं, वो ईंटें हैं, वो चट्टानें हैं जिनमें जो बेजान है, जिनकी कोई कदर नहीं है, जिनसे ना स्कूल से कोई इनको लगावे, ना बहन बेटियों की इज्जत से कोई लगावे, ना इस देश के रोजगार से कोई लगावे। खासकर हमारा उत्तर प्रदेश तो आज यहाँ जातिवाद का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर महिलाओं के प्रति तो इस तरह की गंदी घटिया सोच के लोग तैयार हो गए हैं कि जितने अपराधी इधर उधर घूम रहे थे, मुझे लग रहा है सारे उत्तर प्रदेश में आकर रहने लगे। हाँ, सनातन के शेरों की देख तो लो, सनातन के शेर महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं। सनातन के शेर जिन कॉलेजों को विद्या का मंदिर कहा जाता है, विद्या का न्यायालय कहा जाता है, जहां से प्रोफेसर भी निकलते हैं, जज भी निकलते हैं, टीचर भी निकलते हैं, इंजीनियर भी निकलते हैं, ऐसे कॉलेजों से जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर ये लोग इस तरह का दुष्कर्म करने के लिए इन्होंने अपना अड्डा बना रखा है कि ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर बेटियों को उठा लेते हैं। और निडरता देखिए इनकी, भाई इनके अंदर निडरता क्यों नहीं होगी जब इसके बाल विकास और महिला विकास मंत्री खुद स्मृति ईरानी ऐसे लोगों के साथ अपने फोटो खिंचवा रही है, हंस रही है, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं लोग, योगी जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो इससे इनके मनोबल का पता चलता है कि इनको डर नहीं लगता। इन्हें पता है कि अगर हम कुछ भी कर देंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हमारे तो शोर से बारिश ऊपर तक चलती है। एक आम आदमी डरता है क्योंकि उसे पता है कि मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा, मैं जेल में जाऊंगा। इन्हें पता होता है कि हमारे अगर कार्रवाई हुई भी, हम पकड़े भी गए तो हमारे साथ संरक्षण है सत्ता का। तो ऐसी सरकारों को हटाना चाहिए जो सरकारें इस देश के अंदर बहन बेटियों को सुरक्षा देने के नाम पर नारा तो देती हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं से बेटियों की इज्जत को तार-तार करवाती है। देखिए, गिरफ्तार होना और उनको सजा होना दोनों में अंतर है। गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि माहौल गर्म थे ना, वो भी देखिए माहौल गर्म होता है, लोग विरोध करते हैं, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है, तो उन्हें डर लगता है कि सरकार के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, चलो कुछ दिन के लिए इनको अरेस्ट करवा के अंदर डाल दो, लोग शांत हो जाएंगे। ऐसा आपके हर अपराधी के पीछे पीछे थोड़ी ना आप घूम रहे कि कब छूटा कब नहीं छूटा, वो तो शांतिपूर्ण तरीके से कब छुड़ा के ले आते पता भी नहीं चलता। लेकिन यदि ये मुस्लिम आरोपी होते तो गोली मारी जाती, घर तोड़ दिए जाते। यहाँ पर ये तीनों सनातनी हैं लोग या आरोपी, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी निष्पक्ष रूप से सरकार? ये तो मोदी जी बताएं, खुद योगी जी बताएं, उनके राज्य में, उनके बनारस में, वो जिसको देवताओं की नगरी कहा जाता है, ऐसी जगह पर अगर ये इस तरह के अपराधी बेटियों का रेप करते हैं तो ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर कब चलेगी? योगी जी बताएं ना, क्या योगी जी की बुलडोजर केवल मुसलमानों पर चलती है या योगी जी की बुलडोजर सड़क पर काम करने वाले, ठेला चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले कमजोर मजदूरों पर चलती है, या ऐसे आईटी सेल के कर्मचारियों पर भी चलेगी जो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं और गलत
गलत नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन जब बहन बेटियों के साथ आरोप की बात आती है तो उनपे तो बुलडोजर चल जाती है, उनके तो ठेले भी पलट दिए जाते हैं, सब्जियां सड़ा दी जाती है, उनके फल फेंक दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग आईटी सेल में बैठ करके बहन बेटियों के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं, इनके घर पे बुलडोजर कब चलेगी, इनकी नौकरी कब जाएगी, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ये योगी जी को जवाब देना चाहिए कि हाँ मैं इन पे भी कार्रवाई करूंगा, मेरी कार्रवाई निष्पक्ष है, ना कि जात पात और धर्म देखकर होती है। अगर ऐसा नहीं होता है, इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि योगी जी पक्षपाती कार्रवाई करवाते हैं। बीजेपी ऐसे ही लोगों को चुन करके आईटी सेल में भर्ती करती है जिनकी भाषा एकदम वाहियात होगी। आप देखेंगे आईटी सेल के जितने भी अकाउंट हैं वो इसी तरह का जो है, हमेशा ऊपर से नीचे जितनी उनकी आइडिया खंगाली जाएंगी उसमें उन्होंने महिलाओं के प्रति जितनी नफरत और घृणा हो सकती है वो सारी उनके कमेंट में भी दिखाई देती है, उनके सारे रिएक्शन में दिखाई देती है। तो ऐसे ही लोग जो बेरोजगार हैं, जो सड़क छाप हैं, जिनमें कोई टैलेंट नहीं है, ऐसे लोगों को आईटी सेल पर गाली देने के लिए, महिलाओं का शोषण करने के लिए रखा हुआ है और अच्छी खासी मोटी तनख्वाह देकर के इन लोगों को पाल रखा है। तो बीजेपी खुद ऐसे नालायक और बदमाश टाइप के लोगों को पाल रही है जिनको जेल में होना चाहिए, वो आज आईटी सेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, आईटी सेल के कार्यकर्ता बने हुए हैं। वो अपने आप को आईटी सेल का कार्यकर्ता बता करके गर्व महसूस करते हैं और उनके फोटो प्रधानमंत्री तक के साथ हैं, स्मृति ईरानी तक के साथ हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो है, तो योगी जी के साथ फोटो है, तो वो तो गर्व महसूस करेंगे। वो क्यों डरेंगे फिर हमला करते हुए? वो फिर क्यों डरेंगे लड़की बेटियों को कब्जा करते हुए? वो क्यों डरेंगे फिर उनकी न्यूड वीडियो बनाते हुए, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हुए? तो ये सब जितने भी इस तरह की मानसिकता के लोग जो अभी तक कुलदीप सेंगर से लेकर के ये राम दुलार गौड़ से लेकर अभी ये ब्रजभूषण सिंह के जितने भी अभी तक नेता बीजेपी के आए, बिल्किस बानो आपने देखा होगा, बीजेपी उनको जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हार पहना करके लेकर आ रहे हैं, बिल्किस बानो के अपराधी जब जेल से छूट रहे हैं तो ये जब अपराधियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो और 50 अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। और ये मनोबल किस आधार पर बढ़ाते हैं ये आप और हम सबको पता ही है कि मनुस्मृति के आधार पर जिस तरह से रेपिस्ट लोग, जैसे इंद्र ने अहिल्या के साथ किया था और फिर अहिल्या को पत्थर की बनाकर रख दिया, ना कि सजा देनी चाहिए थी इंद्र को, सजा किसको मिली? अहिल्या को मिली। तो उसी सोच के आधार पर आज ये भारतीय संविधान को नकारते हुए ऐसे मानसिकता के लोग जिनकी इतनी विकृत मानसिकता है कि महिलाओं के प्रति वो जब चाहे, ये देखिए कि बीएचयू के कैंपस में उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली कि वो बंदूक के दम पर उनको लेकर उठा के, तमंचे के दम पर उस लड़की को उठा के ले जाते हैं। उस लड़की को फिर सारे इकट्ठे होकर के, ये 3 लोगों का भी जो पकड़ा गया है, तीनों उसको बंदूक के दम पर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और वीडियो तक बनाते हैं। तो ऐसी जाहिलता, इतनी निडरता जिनको कानून का डर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आज आप या कोई भी समाज में पुरुष घूम रहा है तो महिलाओं के साथ बात करते हुए भी बहुत बार ये ध्यान रखता है कि मेरे शब्द इधर उधर ना हो जाएं। क्यों ध्यान रखता है? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मेरी एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो महिला मेरे खिलाफ कार्रवाई करवा देगी। क्योंकि एक आम जो कॉमन मैन है वो इस वजह से डरता है क्योंकि उसके ऊपर कानून की कार्रवाई हो जाएगी, और कानून की कार्रवाई होगी तो बेकार में उसका फ्यूचर, उसकी बर्बादी और उसके जीवन को बहुत बुरी तरीके से कानून के चक्कर में फंस जाएगा। लेकिन बीजेपी के संरक्षक जिनको मिल रहा है वो लोग क्यों नहीं डरते? क्योंकि उन्हें पता है हम बच जाएंगे। धर्म की नगरी है काशी, जहाँ पे घटना हुई, और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कार बताए जाते हैं युवाओं को, वहाँ के युवा इस तरह से जो घृणित कार्य कर रहे हैं और बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी आईटी सेल के व्यक्ति हैं, वो आरोपी। देखिए बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता है वो संस्कारी ही है, वो भी एकदम संस्कारी है, और वही संस्कारी है उनकी नज़र में जो इस देश के अंदर महिलाओं को यातना दे, जो महिलाओं के प्रति घृणा का व्यवहार रखे, जो महिलाओं के साथ खेतों में, ऑफिस में, सड़कों पर, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूलों में, जहाँ जहाँ भी वो हैं वहाँ महिलाओं के साथ आंखों से ही उनका रेप करे, आंखों से ही उनके ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से ताड़े कि उनको हैरेस करे, उनको मेंटली शोषण करे, कि उनको ये एहसास कराए कि औरत केवल 4 दीवारों के अंदर है। इनकी यही सोच, और इसी सोच की वजह से आज ऐसे गंवार जाहिल, इन्होंने क्यों ऐसी देश के अंदर बेरोजगारी रखी है? पता है जितने ज्यादा बेरोजगार रहेंगे इतने ज्यादा हमारे हिसाब से गलत और तो बेटियां किसकी बच रही है इस सरकार में? देखिए बेटियां केवल नेताओं की बच रही हैं इस सरकार में। नेताओं की बेटियां सुरक्षित हैं जो विदेश भेज चुकी हैं। इन्हें पता है नेताओं को कि हमारी बेटियां इस भारत में सुरक्षित नहीं। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया भारत के अंदर कि यहाँ पर आम व्यक्ति की बेटी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटियों को थोड़ा सा ही बड़ा होती हैं तो विदेश भेज देते हैं, विदेश पढ़ाते हैं, विदेश से तैयारी कराते हैं, विदेश में शादी कर देते हैं, विदेश में शिफ्ट करा देते हैं, विदेश में बिजनेस कराते हैं और वहीं पर उन्हें नौकरी कराते हैं। उन्हें पता है कि अगर हमने भारत में लाया तो हम ही लोगों ने इस भारत के अंदर इतना माहौल गंदा कर रखा कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ की बेटियों के लिए नारा देते हैं वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन
बेटी अपनी पढ़ाते हैं और बचाने के लिए हमें धमकी देते कि अपनी बेटियां बचा लो, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह सड़क पर घूमते फिर रहे हैं। एक बहुत बड़ी एक जमात इकट्ठी होती जा रही है भाजपा में, ये चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे उनके कार्यकर्ता हों, ये इन पे कार्रवाई क्या निष्पक्ष हो रही है? देखिए, अगर निष्पक्ष कार्रवाई होती तो एक घटना के बाद दूसरी घटना नहीं आती, हमारे संज्ञान में दूसरी घटना नहीं आती। हम इस पर आज इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, ये घटनाओं की जगह हम इंटरव्यू कर रहे होते कि कितनी बेटियों ने देश के अंदर तरक्की करी। यहाँ पर तरक्की की बात कम होती है, यहाँ पर क्यों तो इतनी घटनाएं बनती हैं जहाँ पर के बीजेपी, जब मान लीजिए जो रूलिंग पार्टी में बैठे हुए हैं, रूलिंग पार्टी में बैठे हुए लोग अगर नेता ही इस तरह का अपराध करेंगे तो फिर आम जनता को क्या मैसेज जाएगा? आम जनता में जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उस मानसिकता के लोगों को तो हवा मिलेगी ना, तूल मिलेगी। वो तो सोचेंगे भी जब हमारा नेता ही कर रहा तो हमें करने में क्या दिक्कत है, हमारा नेता बच गया हम भी बच जाएंगे। अगर हमारा नेता अच्छा होगा, चरित्रवान होगा तो वो हमें रोकेगा। जब चरित्रवान नेता ही नहीं है, खुद कर रहे हैं, और उन्हीं नेताओं के लिए यही कार्यकर्ता लड़कियां अरेंज करके और गलत काम करने के लिए देते हैं, गरीब बच्चियों को उठा करके लाते हैं, पैसों के दम पर लाते हैं, अपने रुतबे के दम पर लाते हैं, या नौकरी देने के झांसे के दम पर लाते हैं, नेता बनाने के दम पर लाते हैं। तो उन बच्चियों का, उन लड़कियों का, इन महिलाओं का शोषण होता है। जब देवरिया में एक यादव के घर पर जब हत्याकांड होता है तो देवरिया में यादव के घर पर बुलडोजर चल जाती है, लेकिन यहाँ क्योंकि तिवारी है, यहाँ पर चौहान है, यहाँ पर अपर कास्ट का जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जाति के पास का कोई व्यक्ति है, तुम्हारी जाति के ऊपर का व्यक्ति है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो तुम जाति के लिए थोड़ी ना सत्ता में बैठे हुए हो, तुम इस देश की समस्त नागरिक जनता के लिए बैठे हो, जिसमें सब धर्म के लोग हैं, सब पंथों के लोग हैं, जातियों के लोग हैं। अगर या तो तुम ये कह दो कि मैं एक जाति के लिए सरकार में बैठा हुआ हूँ, एक जाति के लिए मैंने सत्ता में कुर्सी पाने का जोर लगाया, अगर एक ही जाति ने तुम्हें सरकार में भेजा हो, एक ही जाति के लोगों से, एक ही धर्म के लोगों से तुम यहाँ तक पहुंचे हो, तो बता दो। हिंदू राष्ट्र चल रहा है, राम राज्य है, उस यूनिवर्सिटी की भी छात्रा सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के राम राज्य में। आपको शायद पता नहीं है, अब तक जितने भी आपने रेप की घटनाएं नाम दिलाएंगे ना, यहाँ से आप अगर 1 से लेकर 100 तक जाएंगे तो 99 घटनाएं हिंदू ही बेटियों के साथ हुई हैं। यहाँ पर हिंदू, और वो घटना करने वाले भी कौन होंगे? मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। अगर एक भी इस देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में एक भी मुसलमान और हिंदू की बेटी के साथ हो जाता है ना, तो इस देश के अंदर मीडिया जितनी भी है पूरा होश भूल जाती है, सुबह से लेकर शाम तक शोर मचाती है कि देखिए क्या हो गया, देखिए क्या हो गया। तो ये लोग अब बिल में घुस गए सारे के सारे। अभी ये कोई भी मीडिया का व्यक्ति ये नहीं बता रहा कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी मीडिया का व्यक्ति ये नहीं बता रहा कि इसमें ब्राह्मण है, इसमें क्षत्रिय है, इसमें संस्कारी ब्राह्मणों ने बलात्कार किया है। संस्कारी ब्राह्मण कितना की घटिया ओछी मानसिकता के लोग निकलते हैं। तो ये क्यों चलाएंगे? इन्हें तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिक्स करना होता है, आम जनता के बीच में नफरत डालनी होती है। देखिए, ना तो स्टूडियो में बैठा हुआ मीडिया का कर्मचारी बाहर निकल कर आता है, ना उसकी बेटी बेटा आता है युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि जब हिंदू धर्म का और मुस्लिम धर्म के आपस में भिड़वाया जाता है तो कमजोर लोग भिड़ते हैं। धर्म के ठेकेदार भी ऊपर मजबूती से बैठे होते हैं, अब उनकी कुर्सी पर कोई हलचल नहीं होती है, ना नेताओं की कुर्सी पर होती है, ना मीडिया वालों पर होती है। और यही तीनों मिलकर के किसी भी देश या दुनिया के अंदर दंगे होंगे तो ये तीनों का बड़ा रोल होता है। और इन तीनों ने आज हमारे देश के अंदर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया और आम जनता इनके हाथ की कठपुतली बनकर नाचती है। अगर ये कहते हैं कि मुस्लिम गलत है तो जनता मान लेते हैं कि हाँ मुस्लिम गलत है, और उसी मुस्लिम गलत की आड़ में ये लोग दलितों के अधिकारों को खाते हैं, महिलाओं के ऊपर शोषण करते हैं, महिलाओं की दुनिया भर की घटनाएं आ रही हैं। आप बताइए कितने मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के राज में पहलवान बेटियां नहीं बची, बच गए तो ब्रजभूषण सिंह, जिन पर आरोप लगा था यौन शोषण का। क्या गरीब की बेटी सुरक्षित कैसे रहेंगी, क्या लग रहा है? आप यहाँ गरीब की बेटी की बात कर रहे हैं। यहाँ अभी पिछले महीने एक सेशनल जज ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इस देश के अंदर यहाँ पर बेटी चाहे पढ़ जाए, बेटी चाहे अनपढ़ हो, बेटी चाहे गरीब हो, पहलवान बेटी भी नहीं बच रही है। पहलवान जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आ चुके हैं, जो देश को गोल्ड दिला चुकी हैं, वो बेटियां सड़कों पर पड़ी रही। इस देश में डॉक्टर रितु जो इस देश की ही बेटी है, लेकिन वो दलित होने की वजह से आज सड़कों पर पड़ी है। क्यों? केवल इसलिए कि इस देश के अंदर दलितों का, स्त्रियों का, शूद्रों का जो जीवन है, जो उनकी उन्नति है, तरक्की है, जो उनका जीवन जीने का जो तरीका अभी भी उसी चश्मे से देखते हैं, मनुस्मृति वाले चश्मे से, कि इनको अगर तकलीफ दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना तो तकलीफ सहने की आदत है। औरतों को तो पैर की जूती रखा गया। अगर ये अब इनके साथ 2-4 बार इन्होंने गलत काम कर भी लिया तो क्यों शोर मचा रही है, इसमें क्या दिक्कत होगी? यानी कि उनको लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी बेटियों को फूल सा नाजुक रखेंगे, लेकिन दूसरे की बेटियों को यह हमेशा से शोषण की नजर से देखते हैं, और जब इनको मौका मिलता है तब ये टूट पड़ते हैं।